हाँ तो बच्चों वर्कड आउट एग्जांपल्स देखिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। मान लीजिए आपको पता नहीं है तो इसका रिलेशन भी आपको गिवन है। तो नीचे लिखा हुआ है सम इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दीज क्वांटिटीज़ आर। ठीक है, जो भी इक्वेशन इन चार क्वेश्चंस में इन्वॉल्व है वो भी इक्वेशन आपको गिवन है। मान लीजिए आपको इक्वेशन का पता नहीं, कुछ पता नहीं है, तो ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए और उसको आपको याद करना है, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर में आएगा ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपको बस पता होने चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, और आप डायमेंशन वाली जो बातें आपको याद है वो लगाते रहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो पहला आपके सामने है, कह रहा है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी का निकालना आपको डायमेंशन। तो उसका रिलेशन आपको यहाँ पर गिवन है। मैं बता रहा हूँ कि ये आपका फोर्स है, ये मास है, ये मास है और ये रेडियस है। ठीक है ना, सॉरी नॉट रेडियस है, लेंथ बिटवीन, मतलब सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स है, पॉइंट मासी जो होते हैं ना उसके बारे में यहाँ पर गिवन है। ओके, तो बस पता है फोर्स का डायमेंशन पता है सभी बच्चों को, mlt-2। ठीक, जी का निकालना, इसको एज इट इज़ रखिए, ये भी m है और ये भी m है, तो m का स्क्वायर कर दे यहाँ पर, m का स्क्वायर। ठीक है, नीचे एक सेपरेशन है मतलब लेंथ है तो l का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया कि एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ये l इधर जाएगा तो l का क्यूब हो जाएगा और t-2 हो गया और m-1 यहाँ पर हो जाएगा, और यही आपका g का डायमेंशन हो जाएगा। ये समझ आया ना, m-1 कैसे आया, ये पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा तो m-1 हो जाएगा। ठीक है, एक ही m बचा वहाँ पर, तो इस तरीके से इसका डायमेंशन क्या हो गया, m-1 l का क्यूब t-2, ये इसका g का डायमेंशन हो गया। ओके, डायमेंशनल फार्मूला। अगला है द सरफेस टेंशन एस। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का आपको बताना है। तो सरफेस टेंशन, मान लो आपको कुछ पता नहीं है सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है, पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है। ठीक है, तब तो आप निकाल ही सकते हैं ना। तो देखिए ये सरफेस टेंशन है, ये दे रखा है रो। रो बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास के लिए तो कैपिटल एम लिखते हो, और वॉल्यूम बेसिकली 3 डायमेंशन का मल्टीपल है, तो एल का क्यूब हो जाएगा, जो कि लेंथ है ना, आपको पता है ना, एल होता है वॉल्यूम, तो ये हो गया एल का क्यूब। इस तरीके से रो का डायमेंशन क्या होगा, m l-3। ठीक है, जी एक एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एसिलेशन है तो इसका तो पता ही आपको, lt-2। आर बेसिकली रेडियस है, तो एक तरह का लेंथ है तो इसका हो जाएगा l, और h भी एक तरह का लेंथ है जिसका हो जाएगा l। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा किसका, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए रो के लिए क्या लिखना है आपको, m-l-3, जी के लिए lt-2, और r के लिए l, और h के लिए भी l ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे m-l-3, l का क्यूब दिखाई पड़ रहा है, t-2। ठीक है, ये 3 हो गए ना, तो इस तरीके से ये 3 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, m-t-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 के बारे में क्यों नहीं सोचा, तो 2 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन हम लोग नहीं लेते हैं। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अगले में है द थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी है द थर्मल कंडक्टिविटी के, तो मतलब यहाँ पे फिर से एक रिलेशन गिवन है आपको, Q इज इक्वल टू के ए θ2 माइनस θ1 T/d। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। ये बेसिकली एनर्जी है, हीट एनर्जी, इसके बारे में आपको निकालना है। इसका डायमेंशन ए एरिया है, ये θ2 एंड θ1 एक तरह का टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए अब क्या लिखेंगे वो हम देखेंगे आगे, के लिखते हैं बेसिकली। अच्छा, टी यहाँ पर टाइम है और डी थिकनेस है। ठीक है, अब बस ये याद रखिए कि ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बस तो आसान हो गया ना मामला। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है, एक तरह का एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क डन का डायमेंशन याद है, एनर्जी का वर्क डन का ये डायमेंशन सेम ही रहता है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स क्या होता था, m-l-t-2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए l लिखते थे, तो ये हो जाएगा ना m-l²t-2। क्या ये वर्क डन का डायमेंशन है, बिल्कुल ठीक है, यही एनर्जी का भी डायमेंशन हो जाए। इसका मतलब क्यू का जो डायमेंशन होगा वो यही होगा। तो क्यू का डायमेंशन क्या होगा, m-l²t-2 बराबर कर दीजिए। के का डायमेंशन आपको निकालना है, इसको एज इट इज़ रख लीजिए। ठीक है, अब आगे सोचिए, यहाँ पर ए क्या है, एरिया है, तो एरिया बेसिकली l इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो दोनों l ही तो है, n टू l, तो इसका एरिया मतलब डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर
तो यहाँ पे एल का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर θ2 माइनस θ1 किया और मैंने बोला ये टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए अब डायमेंशन का जो सिंबल है वो क्या होता है, के होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोनों थीटा है तो आप एक ही बार के लिखेंगे, ठीक है, दोनों टेम्परेचर है ना। और आपको ये पता है कि आप किसी क्वांटिटी को घटा या जमा करते हो तभी कर पाते हो जब उनका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। तो दोनों का डायमेंशन सेम ही रहेगा, तो हम लोग क्या लिख दिया, के लिख दिया। और टी क्या है, टाइम है, तो टाइम के लिए आप पता ही है कैपिटल टी लिखते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, डी क्या बताया था, डी थिकनेस है, ठीक है। ये कैसी थिकनेस है वो सब आपको बाद में पता चल जाएगा। थिकनेस मतलब एक तरह का लेंथ है, तो इसके लिए भी एल आएगा, ठीक है। बस अब काटा पीटी मचा देते हैं, देखिए जरा। तो एल से एल चला गया, एक एल, ठीक है। क्या करते हैं ना, ये वाला काट देते हैं सीधा, ठीक है। अच्छा, ये एल अब इधर आएगा, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं धीरे धीरे, एम एल टी माइनस 2 और नीचे टी आ गया बराबर। अच्छा, ये वाले के का डायमेंशन आपको निकालना है, और ये के टेम्परेचर के लिए लिखा था, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। इसको छोटा के लिख लेते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा है क्या डायमेंशन हो जाएगा, एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, ये इसका डायमेंशन हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1। क्लियर इतनी बात, चलो आगे देखिए। अब अगले क्वेश्चन में बोला है द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा का डायमेंशन निकालना। देखो ये नीटा है, ठीक है ना, इसको ऐसे याद करना है। तो यहाँ पर रिलेशन आपको गिवन है, इसी से आपको कुछ कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, ये फोर्स है, विस्कस फोर्स के लिए लिखा जाता है, ये नीटा कांस्टेंट इन्वॉल्व किया है। ये एरिया है, ये v2 और v1 एक तरीके का वेलोसिटी है, x2 x1 एक तरह का लेंथ है, ठीक है ना। तो फटाक से करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। नीटा का आपको निकालना है, तो इसको एज इट इज़ रख दीजिए। एरिया का आपको पता है एल का स्क्वायर होता है। अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पर माइनस किया, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो एक को ही लेना है। तो एल टी माइनस 1 एक का डायमेंशन हो गया ना, ये डिवाइडेड बाय नीचे इन दोनों में से एक ही का लेना है, ठीक है। तो एल लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काटापिटी में चाहते हैं तो आपको समझ आता है क्या, यहाँ से एल कैंसिल हो गया, ये एक एल से यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस 1 से एक टी माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीटा क्या बचेगा, नीटा बचेगा एम टी माइनस 1, ठीक है, और एल माइनस 1, ठीक है ना भैया। और तो कुछ नहीं है, हाँ और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका नीटा का डायमेंशन, समझ रहे हो ना। देखो ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि ये एल माइनस 1 कैसे आया, तो यहाँ पे एक एल बचा हुआ था ना, ये एक एल नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो एल माइनस 1 ही तो बचेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे एम, तो इसको कैसे लिखेंगे, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 इसका डायमेंशन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, चलिए थैंक यू।